एक कहावत चलती थी, इफ इट एंट अ बोइंग आई एंट गोइंग। बोइंग फेमस ही था अपने पैशन फॉर इंजीनियरिंग कल्चर के लिए, विच मेड देम अ बेंचमार्क इन एविएशन सेफ्टी फॉर 60 इयर्स स्ट्रेट। फिर 1997 में टू एक्सपैंड बोइंग ने मर्ज किया मैकडॉनल्ड डगलस को अपने साथ। मैनेजमेंट सफल हुआ और नए सीईओ का एक ही गोल था, कंपनी के स्टॉक प्राइस का टेक ऑफ कराना। जिसके साथ ये पैशन फॉर इंजीनियरिंग वाला कल्चर अब बन गया पैशन फॉर अफोर्डेबिलिटी। 15 इंस्पेक्शंस की जगह अब होने लगा सिर्फ एक क्वालिटी इंस्पेक्शन, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ टू नेवर डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स इन राइटिंग सो दे कैन मेंटेन कल्पेबल डिनायबिलिटी। और नए प्लेन्स का R&D डिपार्टमेंट वेस्ट, हटाओ इसको। और ये मौका देख फायदा उठाने इनके यूरोपियन राइवल्स एयरबस ले आए अपना नया A320 नियो, जो इनके करंट लाइनअप से 15-20% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। और देखते ही देखते अगले 3 सालों में एयरबस का मार्केट शेयर 25% से 50% पे आ गया। बोइंग के लिए वो कॉस्ट कटिंग बैकफायर कर गई। अब ना तो बोइंग के पास नए प्लेन्स की R&D के लिए टाइम था, ना नए FAA अप्रूवल्स के लिए। तो इन्होंने अपने वही 40 साल पुराने 737 के डिजाइन पर नए बड़े और भारी फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाए और मार्केट में बोला कि देखो, हमने अपने उन्हीं प्लेन्स को और फ्यूल एफिशिएंट बना दिया। इससे इनके क्लाइंट्स एयरलाइंस के एक नए प्रोडक्ट की पायलट ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होगा। मार्केटिंग हो तो ऐसी, बट प्लेन की टेस्टिंग पर पता चला कि ये नए इंजन की वजह से प्लेन का इनर्शिया चेंज हो गया और प्लेन खुद नोज अप पोजीशन में आ जाता है। अब इसके लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया MCAS, जो पायलट से बिना पूछे प्लेन की नोज नीचे ले आता है। अब ये क्रिटिकल नया फीचर है, इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, FAA अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर अपन तो बोल चुके हैं कोई चेंज नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। बट बोइंग ने क्या किया, छुपा दिया नया एडिशन, ब्रीफ ही नहीं किया किसी को इसके बारे में। कट टू लॉन्च। ये नया 737 मैक्स वाज अ हिट। लॉन्च के पहले ही साल बोइंग का मार्केट शेयर वापस 75% पे आ गया। नए ऑर्डर्स की बारिश, इट वाज लाइक बोइंग के गोल्डन डेज आर बैक। बट फिर अक्टूबर 2018 में एक नया नवेला बोइंग 77 मैक्स लायन एयरलाइंस जकार्टा से 189 लोगों को लेकर टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद नोज डाइव पोजीशन में क्रैश कर जाता है विद नो सर्वाइवर्स। बोइंग के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को पहले दिन समझ आ गया था कि ये MCAS की फॉल्ट करके हुआ है, और क्योंकि पायलट्स को पता ही नहीं है कि प्लेन में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, पायलट्स कुछ नहीं कर पाए। बट बोइंग का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, दे ब्लेम द पायलट्स। और ये सब इन्वेस्टिगेशन चली रही थी अभी कि इस हादसे के 5 महीने बाद अनदर ब्रांड न्यू एयरप्लेन फ्रॉम इथियोपियन एयरलाइंस क्रैश्ड द सेम वे विद 157 पीपल इन इट। अब 346 डेथ्स के बाद बोइंग के इस वेरिएंट को ग्लोबली ग्राउंड कर दिया गया। 20 महीने तक दुनिया भर में जो ये 350 प्लेन्स थे, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, FAA से अप्रूवल मिले, पायलट ट्रेनिंग हुई, एंड फाइनली दे स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन। उधर कांग्रेशनल हियरिंग चली और एक लंबे लीगल बैटल के बाद 6 महीने पहले बोइंग ने ऑफिशियली मान लिया कि हाँ, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ। और लास्ट वीक आखिरी 2 मुकदमे भी क्रैश विक्टिम की फैमिली के साथ सेटल कर दिए, होपिंग दैट द ट्रबल्स आर नाउ बिहाइंड देम। पर चाइना ने इस हफ्ते इनको एक नया सिरदर्द दे दिया। टैरिफ रिटेलिएशन में बीजिंग ने अपने नए प्लेन्स के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और कल तो एक नया प्लेन वापस भेज दिया US, व्हेन चाइना डिनाइड टू टेक द डिलीवरी। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस लड़ाई में इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री का फायदा होना तय है। ऐसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स का पता होना जरूरी है, यही सोच के इसको कवर किया। आप ख्याल रखो, फिर मिलते हैं।